नौ मार्ग के रस भोग, विषय माँ धर्म गवावा। पाँच पचीस बड़ा जोर, तिन्होंने नाच नचाया। भूख नवादा दे, पेट को सब मरत है। अरे हाँ हो मोहन, ले इंद्री जीती, सोई बड़ा अब मर्द है। नौ मार्ग के रस भोग, विषय माँ धर्म गंवाया। नौ मार्ग के रस के भोग में, इसी नौ मार्ग को रस को देने के लिए, नौ मार्ग में जो चाहना और कामनाएं, जो इच्छाएं बनती हैं, इन्हीं इंद्रियों के रस के भोग में हमारा ये पूरा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। चाहे हम भजन करते हैं, चाहे साधन करते हैं, चाहे पूजा करते हैं, चाहे हम व्रत रखते हैं, चाहे जो भी हम कर रहे हैं, बस इन्हीं नौ मार्ग के रस तक, भोग तक हमारी इच्छाएं रहती हैं। इन्हीं को भोग करके, इन्हीं की भोगों को पूरा करने के लिए सारे यत्न, सारे प्रयत्न हम करते हैं। कैसे किसी तरीके से इनको सुख पहुँचे। चाहे जो भी इंद्री हैं, ये नौ मार्ग के रास्ता जो भी हैं, इन्हीं नौ मार्ग के भोग में, इन्हीं विषयों की पूर्ति करने के लिए, इन्हीं की खुराक को पूरा करने के लिए ये जीवन हमारा बीता जा रहा है। और ये शांत भी नहीं हो रहे हैं, ये और इनकी चाहनाएं बढ़ती जा रही। नौ मार्ग इस शरीर में हैं और इन्हीं के भोगों में, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं, कि इन्हीं को तृप्त करने के लिए पूरा जीवन हमारा लग गया। और ये हमारा ही जीवन नहीं, जिस भी योनि में जो भी जीव है, नौ मार्ग हैं इस शरीर में। दो आँख, दो नाक, एक मुंह, पाँच ये कान, दो सात, दो नीचे, नौ मार्ग हैं। और इन्हीं के भोग में, इन्हीं के रस को पहुँचाने के लिए, इनको शांत करने के लिए, इनको सुख देने के लिए ये जीवन हमारा उलझता जा रहा है। नौ मार्ग के रस भोग, नौ मार्ग के रस भोग में कह रहे हैं हम अपना धर्म छोड़ दिए, धर्म गंवाया। संत लोग कहते हैं कि हमारा धर्म इसी में जा रहा है, इन्हीं के पीछे, इन्हीं की खुराक को पूरा करने के लिए, इन्हीं को तृप्त करने के लिए हमारा धर्म खत्म कर दिए हम अपना। अब ये जो चाहते हैं आँखों का सुख देखने लिए, चाहे जितनी अच्छी बातें समझाया जाए, लेकिन हम उसमें सुख खोजते हैं। चाहे जितना अच्छा ग्रंथ हो, अगर निरस है, धर्म की तरफ हमको लेके जा रहा है, तो उसमें कतई ये इंद्रियां कतई हमारा साथ नहीं देती। चाहे कितना भी कल्याण की कोई चीज़ हमें मिले, लेकिन हर जगह ये भोग खोजती हैं, सुख खोजती हैं। अगर आँखों को देखना अच्छा नहीं, पसंद नहीं आता है, कानों को सुनना पसंद नहीं आता है,
तो वहाँ से तत्काल चाहे जितने हमारी कल्याण की बात हो, तत्काल वहाँ से हमको हटा देते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखे कि झूठ पाखंड मस्खरी जाना, जितना गा रहा हो नाच रहा हो, बड़ी अश्लीलता हो, उतना ही ज़्यादा हमको पसंद होती है। क्योंकि नवमार्ग ये चाह रहे हैं कि विषय और भोग, ये नहीं चाहते हैं नवमार्ग की समय साधना चाहिए। ये चाहते हैं यही यही इस जीव को न जानी कितनी 84 में कितनी योनियों से में दौड़ाते फंसाते चले आ रहे हैं। और इसीलिए साधना नहीं हो पा रही। इसीलिए कुछ सध नहीं पा रहा है। भोग हम चूँकि इन इंद्रियों की ये नवमार्ग जो भी हैं, इनकी आदतों को हम खराब करते जा रहे हैं। खराब हो गई हैं आदतें। अब इन्हीं की खुराक को पूरा करने के लिए, इन्हीं आदतों को पूरा करने के लिए हम जहाँ भी जाते हैं इन्हीं को ये सुख खोजती हैं। हर जगह ये सुख खोजते हैं। इनको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वहाँ से ये भगाने की कोशिश करते हैं, तत्काल हटो वहाँ से। नवमार्ग के रस भोग विषय में धर्म गंवाया। इन्हीं के भोग के लिए न जाने क्या क्या हम करते हैं और ये तृप्त नहीं हो रही। कोई लीड लगा के गाना सुन रहा है, तो कोई आँखों के लिए नाच कहीं कि जो भी है हम इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए रूप रंग रस गंध जो भी है सब इन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा समय सारा का सारा इसी में लगा जा रहा है। और ये शांत भी नहीं हो रही। नवमार्ग के रस भोग विषय में धर्म गंवाया, और 5-25 बड़ा जोर तीनों ने नाच नचाया। 5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ और 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह। पाँच 25 बड़ा जोर तीनों ने नाच नचाया। पाँच 25 बड़ा जोर तीनों ने नाच नचाया। नाच रहा है, पूरा संसार नाच रहा है। और बहुत जोर हैं ये 5-25। 5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ और 5 ये भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 5 तत्व और 25 प्रकृति, ये बहुत जोर हैं। इनके बहुत ताकत है। संत लोग कहते हैं कि बहुत ताकती हैं, बहुत महान महान योद्धा हैं। और इनसे जीतना जिसके ऊपर स्वयं प्रभु दया करे, स्वयं उसकी कृपा हो जाए जिसके ऊपर। भेष बनाना एक आम बात है, भगत हो जाना एक आम बात है, महंत बन जाना एक आम बात है, साधु बन जाना आसान बात है, ये कपड़ा रंग लेना एक आसान बात है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों से के कितने वशीभूत हैं, और ये कितनी हमारी इंद्रियां हमारे बस में हैं, ये जब हम देखें तब हमें पता लगेगा। पूजा पाठ जो भी है सब बस दिखावा है। ये जो जहाँ आनंद आता है इनको, इन इंद्रियों को, वहीं तक ये हमको रहने देते, नहीं तो वहाँ से तत्काल हटा देते हैं।
5 25 से बड़ा जोर तिन्हों ने नाच नचाया। 5 और 25 से बहुत जोर है, बहुत ताकत है इनके, और सबको नचा रही, क्यों कोई बचा नहीं कि जिसको नचा नहीं रही हूँ। इन्हीं के पीछे पूरा जीव जंतु जितने भी हैं सब इन्हीं के पीछे नाच रहे हैं। अब हम नाचना कितना बंद कर रहे हैं, कितना हम इनके पीछे नाच रहे हैं, कितना ये हमको नचा रहे हैं, कितना हम इनके पीछे नाच रहे हैं। नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं, नाच रहे हैं कि हम स्थिर हो रहे हैं, ये अब हमको देखना है। अगर हम नाच रहे हैं तो ना तो हम साधक हैं, ना हम संत हैं, ना हम विद्वान हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वशीभूत हैं। भूख न वादा दे पेट को सब मरत है, ये वादा नहीं देती भूख। अब हम कितनी देर भूख से लड़ सकते हैं, ये वादा नहीं देती। ये अगर सताती है और इंद्रियों को, नवमार्ग को, विषयों को अगर अपने बस में करना है तो महापुरुष लोग रास्ता दे रहे हैं कि खुराक अल्पाहार कहते हैं। कम खावे कम सोवे कम खिलकत के पास, और यतरे पर हरि ना मिले तो जामिल पलटूदास। पलटूदास कहते हैं हम जमानत लेते हैं, कैसे? कम खावे अल्प आहार। हम इनके बस में ना हो, ये हमको हमारी साधना भंग ना कर पाए, ये हमारी साधना खराब ना कर पाए, ये हमारी साधना से हमको हटा ना पाए, इतना आहार हो। और अगर ये हमको अपने बस में कर लिया है, भूख न वादा दे, भूख से हम कितनी देर लड़ सकते हैं। पेट बड़ा जंजाल सबन को नाच नचाया, चर आचर जड़ जीव सब पेट ओधाया, आशिक सुमिरे नाम को और छोड़ भूख की पीर, पहले इंद्री जीत के पाछे होए फकीर। चाहे जिस भी मत मजहब में जो भी है, सब जगह एक ही चीज़ बताई जाती कि साधना करो। और साधना से अगर हम हटे हैं, साधना हमारे जीवन में नहीं है, तो भेष बनाना, चोंचला भरना, पंथ में के चक्कर में घूमना, सब हम इंद्रियों का काम करते हैं, सब इंद्रिय के हम वशीभूत हैं। अब इंद्रियों के ऊपर हमारा कितना जोर चलता है, इंद्रियों के ऊपर हमारा अधिकार है कि इंद्रियों का हमारे ऊपर अधिकार है। पूरे संसार को, चर आचर जीव जंतु, ये इंद्रियां सबको नचा रही हैं। भूख ना वादा दे, वो लोग तो बर्तन फेंकने लगते हैं, वो लोग लड़ने लगते हैं। अगर भूख लग जाती है, थोड़ा देर भोजन के लिए हो, तो ये भूख इतना आग लगा देती है कि अपना सब कुछ भूल जाते हैं। हम उस साधना में हैं कि साधना से अलग हैं। हम अपने में कितनी हमारे अंदर क्षमता है, हम अपनी क्षमता को थोड़ा सा हरदम निरीक्षण करते रहें। लंबी बात करना, बहुत ज़्यादा जानकारी करना, बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाना, ये माने नहीं रखता। कम से कम जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आचरण में हो। ये भेष हम अपने कल्याण के लिए बनाए हैं। हम माला कंठी पंथ में अगर गए हैं तो हम अपने कल्याण के लिए गए हैं कि हम
दिखावा करने के लिए गए हैं। हम दिखावा कर रहे हैं कि हम कुछ आचरण में ला रहे हैं। अगर दिखावा तक ये है तो कल्याण से हम बहुत बाहर हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं और इंद्रियों के बस में हैं। यही नौ मार्ग के चक्कर में हमारा जीवन जा रहा है। न हम धर्मात्मा हुए हैं, न साधु हुए हैं, न हम संत हैं, न हम भक्त हैं। दोष हम दे रहे हैं ईश्वर का, संत का, गुरु का, कि हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमको कुछ मिला नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं हुई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी इंद्रियों से इन मार्गों की पूर्ति करने में अपना समय दे रहे हैं। इन्हीं इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं कि हम गुरु की बाणी के गुलाम हैं, कि हम नाम के गुलाम हैं, कि जो भेष बनाए हैं हम इसके गुलाम हैं, कि हम जहाँ से आए हैं हम उसको खोज रहे हैं, उसके गुलाम हैं। हम किसकी नौकरी कर रहे हैं? कठिन नौकरी नाम की जो करे सो सूर, और मोहन हाजिर हो दरबार में जहाँ सतगुरु का नूर। भूख ना वादा दे, थोड़ा सा तो हम वादा लें, थोड़ी देर तो रुकने की क्षमता बढ़ावें। और अगर नहीं हमारे अंदर रुकने की क्षमता है तो हम अभी कोई साधु सिद्ध संत कुछ हुए नहीं, सिर्फ दिखावा है। भूख नवादा दे, पेट को सब मरत है। जो जहाँ है पेट के लिए दौड़ रहा है। व्रत काहे के लिए होता है? नवरात्रि आ रही है, ये नवरात्रि काहे के लिए, व्रत उपवास काहे के लिए होता है? कि इंद्रियां हमारी कमज़ोर हों, इंद्रियां हमारी शिथिल हों। और इंद्रियां अगर शक्तिशाली होती जा रही हैं तो निश्चित है कि ये हमको हमारा धर्म नष्ट कर देंगी। काम सताता है तो काम फिर कुछ सुझाई नहीं देता है। क्रोध सताया तो कुछ वो हमको कुछ समझ नहीं रहती है। सब विचार हमारा ज्ञान ध्यान मन हरत निरंजन, लूटत 8-25 गंवार, तजो मन यही जग को व्यवहार। वादा हमारे अंदर कुछ भी क्षमता है कि नहीं है? क्षमता हमारी कितनी है? सहने की क्षमता, लड़ने की क्षमता अपने से, इन विषयों से विरक्त होने की क्षमता, अपने को थामने की क्षमता, अपने को बांधने की क्षमता, अपने को भागने की क्षमता, जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इन्हीं की खुराक पूरा करने के लिए, अगर नहीं है तो कुछ भी हम साधक और सिद्ध कुछ भी नहीं। भूख नवादा दे, पेट को सब मरत है, और ले इंद्री जीत, सोई बड़ा मर्द है। अबधू इंद्री बड़ी कराला, अबधू जीव जंतु जतिक भर देखो, लागे भूख बेहाला। एक घड़ी अन्न ना पावे, परए चिल्लाहट काला। अबधू इंद्री बड़ी कराला। दूधाधारी पवन आहारी, तपसी त्यागा माला। दूधाधारी पवन आहारी, तपसी त्यागा माला। साहस 88 9 संडासी, भूले ध्यान विशाला। अबधू इंद्री बड़ी कराला। इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा, सब ही भे कंगाला।
इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा सब ही भे कंगाला। 14 भुवन तिहु पुर धावै, पेटे के जंजाला। अवधू इंद्री बड़ी कराला। अवधू इंद्री बड़ी कराला। जाके लाग शब्द सतगुरु के, जियत सूखी गे छाला। जाके लाग शब्द सतगुरु के, जियत सूखी गे छाला। जो कोई लावे भाव प्रेम से, मान राखी तब उठे नेवाला। अवधू इंद्री बड़ी कराला। अवधू 8 72 70 तज कै, चौथे खोले ताला। अहमक सहाय निसाई मोहन, आहाय नोक ज्यों भाला। अवधू इंद्री बड़ी कराला। अवधू इंद्री बड़ी कराला। अवधू इंद्री बड़ी कराला, बहुत ताकती, बहुत शक्तिशाली। संत लोग दर्शन कराते हैं कि किसी से जो जितने झगड़ा, जितने इन नवमार्गों को उलझाते जा रहे हो, इनमें उलझते जा रहे हो, जितने इनको बढ़ाते जा रहे हो, जितना इनकी आदतें बिगाड़ते जा रहे हो, उतना अपना सब कुछ बिगाड़ते जा रहे हो। इन्हीं आदतों को बढ़ाने के बाद में कभी भी ना तो मुक्ति है, ना कोई जुक्ति काम करेगी, न कोई संत की कृपा काम करेगी, न कहीं आशीर्वाद काम करेगा। क्योंकि जब हमारी आदतें बढ़ गई हैं, तो इन्हीं इंद्रियों को शांत करने के लिए, इनको सुख देने के लिए, इनकी भोग को तृप्त करने के लिए अब हम दौड़ रहे हैं। और हम नहीं दौड़ रहे हैं, ये जीव जंतु जो भी पशु पक्षी हैं, सब इन्हीं के चक्कर में दौड़ रहे हैं, इन्हीं को शांत करने के लिए। अवधू इंद्री बड़ी कराला। जीव जंतु जैतिक भर देखो, लागे भूख बेहाला। कोई जीव जंतु जितने भी हैं कह रहे हैं, देखो जीव जंतु जैतिक भर देखो, जितने देखो, लागे भूख बेहाला। जैसे भूख लगती है, जैसे इन्हीं के चक्कर में भागना शुरू कर देते हैं। साधु हैं, बैरागी हैं, जटाजूट रखाए हैं, लेकिन बस इन्हीं के चलते दौड़ रहे हैं कि कैसे किसी तरीके से पेट हमारा भरे। और एक घड़ी अन्न ना पावे, क्षण भर अगर कहीं नहीं भोजन मिलता है, परे चिल्लाहट काला। काल बन जाते हैं दूसरे के ऊपर, चिल्लाना शुरू करते हैं, कल से भूख लगी है, कल से भोजन नहीं मिला। इंद्रियां जब हमारी बिगड़ गई हैं, इंद्रियों की हम आदत बिगाड़ लिए हैं, तो अब शांति नहीं मिल सकती। ना तो भजन में हमारा मन लगेगा, ना तो स्वयं में हमारा मन लगेगा, ना साधना में मन लगेगा, न संतों की वाणी में। आज क्यों नहीं हम अंतर्मुखी हो पा रहे हैं? क्योंकि इन्हीं नवमार्गों के भोग के लिए, वो चाहे पिक्चर हो, चाहे दुनिया में घूमना हो, चाहे कोई रस पान करना हो, भोजन हो, किसी भी तरीके के भोग हो, इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में सारा संसार का बस एक ही काम है, कमाना। चाहे वो धन संपत्ति रूप रंग जो भी बनाना, सकल सूरत कपड़ा लत्ता, सबका सिर्फ एक उद्देश्य, अंतिम में भोग। सबसे प्रधान हम भोग को देते हैं, वो चाहे इंद्री का भोग हो और चाहे भोजन का भोग हो। बढ़िया बढ़िया भोजन और बढ़िया बढ़िया
वासनाओं के साथ लिप्तता हमारी लिप्त हो, बस और उद्देश्य ही कोई नहीं है। सबसे प्रधानता हम भोग को दे रहे हैं। हम कहीं अगर जाते हैं आशीर्वाद लेने, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे बिजनेस हमारा हो, धंधा हो, जो भी है सबका मतलब एक है, निकाल के बाद में भोग। सबसे बड़ा जो है वो काम वासना है। भोजन अगर कम जाए अंदर, आहार पर हम अपने नियंत्रण कर लें, तो ये अपने आप हमारी वासनाएं जो हमारा भोग जो है वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि संत लोग कहते हैं। दूधाधारी पवन आहारी तपसी त्यागा माला। भोजन के चक्कर में वो चाहे कहते हैं हम फराहार हैं, दूध है पीते हैं, सिर्फ दूधाहारी पवन आहारी, वो लोग बस पवन आहारी बन गए। तपसी त्यागा माला, सब माला छोड़ करके, साधना छोड़ के, दूधाधारी पवन आहारी तपसी त्यागा माला। कोई दूध के चक्कर में दौड़ रहा तो कोई पवन आहारी बन के कि हम पवन आहारी हैं, लेकिन दौड़ रहा बस इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में शांत करने के लिए। तपसी कोई तपस्वी है, सब माला छोड़ करके, साधना छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके, धर्म छोड़ करके ये इंद्रियां गुलाम बना दिया। जहाँ जो भी है, अब इन्हीं इंद्रियों से किसी के ऊपर अंगुली उठाने की ज़रूरत नहीं। इन इंद्रियों के हम कितने वशीभूत हैं, हम अपने दामन को झांकें, हम अपने को देखें, हम कितना इंद्रियों से ऊपर उठे हैं कि इंद्रियों के नीचे दबे हैं, इंद्रियों के हम गुलाम हैं कि इंद्रियों पर हम राज कर रहे हैं। साहस 88 नौ संडासी भूले ध्यान विशाला। सब ध्यान जो है सबका सब भूल करके सिर्फ इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में संत लोग समझाते हैं हम तो तुच्छ हैं, प्राणी हैं, हम तो बहुत नीचे हैं, बहुत बहुत महान लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं इंद्रियों से हरदम होशियार रहो। ये इंद्रियां कब किसको कहाँ नीचे गिरा दें। एक एक बड़े बड़े पद पर बैठ के जिनको जिनको कहते हैं विश्व विख्यात हो गए, और लेकिन इंद्रियां जब उन अपना प्रभाव डाली तो आज कोई जेल में पड़ा है तो कोई कहीं पड़ा है। ये कब किसकी इंद्रियां बिगड़ जाएं, किसको कहाँ लेके जाएं, इसलिए हरदम इनका ध्यान हम करते रहें। बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े आज महात्मा वो जेल में पड़े हैं, यही इंद्रियां उनको वहाँ पर पहुँचा दिए। जिनको पहले लोग आज के 10 साल 15 साल पहले भगवान कहते थे, जहाँ पैर पड़ता था तो उस जगह को चूमते थे, लेकिन इंद्रियां किसको कब कहाँ गिरा के कितना किस समय कहाँ नष्ट कर दें, तो किसी से होशियारी नहीं दिखाना है, किसी से हमको सचेत नहीं रहना है। इन्हीं नौ मार्गों से हरदम सचेत रहना है। क्या इनको देने से हमारी साधना बनी रहेगी, क्या इनको देने से हमारी साधना बिगड़ जाएगी, क्या देने से हमारा धर्म बनेगा, क्या देने से हमारा धर्म बिगड़ेगा, क्या करने से इन इंद्रियों के साथ हम क्या व्यवहार करें जिससे हमारा कल्याण हो, और क्या ना करें जिससे हमारा जीवन का सत्यानाश हो। स्वयं पर विचार करने के लिए संत लोग कहते हैं कि खूब रहो होशियार सिपाही, खूब रहो होशियार सिपाही, खूब रहो होशियार हो, अपने पहारे खूब जागना, चौकस बारंबार हो, तनिक जो गाफिल परोगे भाई, गली में 25 ठाढ़ हो, खूब रहो होशियार सिपाही, खूब रहो होशियार हो,
होशियार हमको दूसरे से होशियारी दिखाने का कोई मतलब नहीं। दूसरे से लड़ने के मतलब ये हुआ हम बहुत ही ज़्यादा इंद्रियों के वशीभूत हैं। दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। दूसरे की बुराई देखने का मतलब कि हम समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंद्रियों के गुलाम हैं। दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये समझ लें हम अभी कहीं अपने से उबर पाए ही नहीं। थोड़ा सा जिसकी इंद्रियां बस में आ जाएंगी तो ये संसार से अपने आप अंतर्मुखी हो जाएगा। वो तत्काल वो मुंह घुमा लेगा दूसरे के भोग, दूसरे की विषय, दूसरे की बुराई, दूसरे के ईर्षा द्वेष, दूसरे से मतलब नहीं रखेगा। और अगर अभी हम बाहर मुखी हैं, इंद्रियों के बस में हैं, इस नवमार्ग के चक्कर में नाच रहे हैं, तो और हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ना तो हम अपने लिए कभी चिंतन करेंगे शांति के लिए, ना हम कहीं अपने लिए एक बार ये मन में आएगा कि हमारा कल्याण हो, ना एक बार हमारे मन में आएगा कि हम इनसे निकलें। बस घूम घुमा करके बस इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं के लिए हम दौड़ते, इन्हीं की पूर्ति करने के लिए, इन्हीं को शांत करने के लिए सारा जीवन इन्हीं में हम उलझ के दूसरे को बुरा बनाना, अपने को अच्छा बनाना, जहाँ जाना वहीं बुराई खोजना, और अपने में जो भी हम कर रहे हैं सब अच्छा दिखना, यही हम इंद्रियों के वशीभूत के लक्षण हैं। और जिस दिन हमारी जैसे विरक्ति होगी इन मार्गों से, इनके जैसे हम इनसे दूर होंगे, ये हमारे जीवन में थोड़ा सा अगर सध जाएंगे, उसी दिन हमारा ये संसार का अच्छा बुरा का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, बड़ा छोटा का ख़त्म हो जाएगा। अपने का महान बनाना जो हम घोषित कर रहे हैं कि हमारे बराबर और को नहीं, सब झगड़ा इंद्रियों का है। वो चाहे कोई मत का हो, चाहे मजहब का, भाई कोई इंद्रियों से, इन नौ मार्गों से आगे नहीं उठ गया है। नौ मार्ग का वो वशीभूत है, इसीलिए वो पंथ का अपने बता रहा कि हमसे अच्छा कोई नहीं। वो बता रहा हमारे धर्म के बराबर और कोई नहीं, हमारे भेष के बराबर और कोई नहीं। वो अभी सिर्फ और सिर्फ नौ मार्ग का गुलाम है, उसको मिला कुछ नहीं। और जिस दिन जिसको कुछ भी मिल जाएगा, वो इन उलझनों से, इन झगड़ों से तत्काल बाहर हो जाएगा, उसका जीवन तत्काल शांति की तरफ चला जाएगा। नौ मार्ग के रस भोग विषय में धर्म गंवाया, 5-25 बड़ा जोर तिन्हों ने नाच नचाया। भूख नवादा दे पेट को सम्मरत है, और ले इंद्री जीत सोई बड़ा मर्द है। इंद्री जीत हम हो जाएं, वह अगर इंद्रियों को जो जीत लिया इस संसार में, वही बहुत बड़ा सबसे मर्द है। और नहीं, मर्द नहीं है, कायर है। अपना स्वयं हम कायर हैं और दूसरे को हम अंगुली उठाते हैं कि इनके अंदर ये बुराई है। हम किससे अपने को जीते ले, हम किसी से जीते ले इंद्री जीत सोई बड़ा मर्द। हम किसी से जीते, ये भेष तो हम बनाए हैं, पूजा करते हैं मंदिर में, हिंदू बने हैं, मुसलमान बने हैं, कोई इंद्री अभी जीते हम चाहे जिस पंथ मत में हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं कि हम मठाधीश हैं, तो फलाने महंत हैं, तो हम महामंडल सर हैं, तो कौन हम चार हैं, तो कौन आचार हैं, तो हम बड़े विद्वान हैं। हम कितना अभी इंद्रियों को जीते हैं, और अगर इंद्रियों को नहीं जीते हैं तो हम कायर हैं, मर्द नहीं हो सकते। मर्द वही है जो इंद्रियों को जीत ले, और जिस दिन जो इंद्रियों को जीत लेगा, उसके अंदर कहीं से कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ईर्षा द्वेष, कोई महंती, कोई संतई नहीं रहेगी। वो अपने को सब ही मान प्रतिआप अमानी, सब लोग महान हैं, और हम सबसे अमानी मतलब हम सबसे नीचे हैं। वो अपने को ऊंचा नहीं घोषित कर सकता। अभी हम जितना भी जो कुछ कर रहे हैं, वो सब फंसने और फंसाने का, दूसरे में फंसते जा रहे हैं, अपने में हम फंसाना चाहते हैं। बस ऊपरी चीज़ों में, ऊपरी चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें, और जैसे हमें कोई, क्योंकि हम इंद्री के वशीभूत हैं। कोई अगर चाहे सत्संग हो, चाहे कथा हो, जो आज का समाज है वो नाचना गाना, उसमें कला, जितने बढ़िया
बाजा जितने बढ़िया, वो ड्रामा जितने बढ़ा चढ़ा के जिस चीज़ में हो जाए, इन इंद्रियों को तृप्ति मिले, खूब आँखों को सुख मिले, कानों को सुख मिले, इन विषयों को जितना हम जिस तृप्त कर पावें, जितना इनको हम बढ़ा पावें, जितना इनकी खुराक मिल जाए, वही आज हमको पसंद आ रहा है। हम बढ़ा रहे हैं विषयों को और चाहते हैं शांति। जब हम विषयों को बढ़ाएंगे, नवमार्ग के रस भोग विषय में धर्म गंवाया। जब हम नवमार्ग के भोगों को में पड़ चुके हैं, विषयों को बढ़ा रहे हैं और उसी में हमारा धर्म नष्ट होता जा रहा है, हम कैसे हमको शांति मिलेगी? शांति तो जहाँ थी वहाँ से हम हट रहे हैं, और जहाँ अशांति है उसमें हम बस रहे हैं, तो शांति हमको कैसे मिलेगी? संत लोग कहते हैं इन इंद्रियों से हटने की का कोई तरीका, कैसे भी कोई संत अगर मिल जाए, कोई साधक अगर मिल जाए, कोई अगर रास्ता देने वाला, हमको मार्ग बताने वाला मिल जाए, उससे हम अपनी दोस्ती कर लें, उसके पास थोड़ा सा समय देने का आदत डालें, उसके पास अपना रिश्ता बनावें, और जो हमको इन इंद्रियों में फंसाने वाले संसार में हैं, उनसे हम जितना जल्दी हो सके अलग हो लें, विरक्त हो लें, दूरी बना लें, और नहीं तो स्वयं फंस करके अपना समय नष्ट कर दे रहे हैं और हमको भी बर्बाद कर देंगे। संत लोग समझाते हैं देर ना करो। दूधाधारी पवनहारी तपसी त्यागा माला, और सहस 88 9 संडासी भूले ध्यान विशाला। अब धु इंद्री बड़ी कराला। इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा सबही भे कंगाला, 14 भुवन तिहु पुर धावे पेटे के जंजाला। सब लोग पेट के जंजाल में ये फंस चुके हैं। ये पेट इतना बड़ा जंजाल है कि इसी जंजाल को जो साध ले जाए, इसीलिए नवरात्र होती है, इसीलिए व्रत होता है, इसीलिए उपवास होता है कि कम से कम जब हमारा आहार होगा तो ये इंद्रियां हमारे अपने आप बस में आना शुरू हो जाएंगी। और अगर इनको हम बढ़ा रहे हैं मनमाना भोजन, अब तो मीट मछली अंडा मुर्गा जो पा रहे हैं वही, और कुतर्क भी बहुत लोग दे रहे हैं कि दूध जो है वो भी तो मांसाहार है। जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम आहार करेंगे। एक तो आहार पर ऐसे कंट्रोल करने के लिए संत लोग कहते हैं कि कभी कभी अन्न बयारी, कम से कम भोजन, तब ये इंद्रियां जा कर के हमारी शांत होना शुरू होंगी। और इसमें हम जो पा रहे हैं वही अंडा मीट मछली शराब दारू नशा तरह तरह के हम इसमें, तो हम भगवान के को दोष दे रहे हैं। कहीं कुछ भगवान भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं है, ये सब झगड़ा है। पंथ वंथ कुछ नहीं, संत वंत माने कुछ नहीं, सब बकवास है। क्योंकि हम इंद्री के गुलाम हो चुके हैं, बसीभूत हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। और जब हम अंधे हो चुके हैं तो अब सबके ऊपर अंगुली उठाते हैं हम। अनाप शनाप जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोल रहे हैं। जाके लाग शब्द सतगुरु के तो जियत सूख ये छाला। अगर शब्द जिसको लगने लगे वही इन इंद्रियों को दबा सकता है, वही इनसे विजय प्राप्त कर सकता है। और अगर संत वाणी नहीं मिली है, और अगर विषयी और भोगियों की वाणी हम अपना रहे हैं, उसी को अपना आधार बना करके और उसी को हम सुन रहे हैं, उसी को अमल कर रहे हैं, वो हमको अच्छी लग रही हैं, तो ये इंद्रियां हमें ना जाने कहाँ लेके जाएंगे, सत्यानाश कर देंगी। ये जीवन और सत्यानाश हो चुका है। जाके लाग शब्द सतगुरु के तो जियत सूख ये छाला। उसके छाला जो है जीते जी वो अपने को मुक्त कर लेगा। लेकिन अगर वाणी नहीं लगती संतों की वाणी अगर नहीं मिली है, संतों की का सानिध्य नहीं मिला, अगर संत या गुरु हमको नहीं मिला है, अगर हमको कल्याणकारी शब्द नहीं मिला है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम खोजें किसी भी तरीके से। ये जो शब्द आप लोग सुन रहे हैं, इनसे अपने जीवन को मिलावें तो कि हम इनमें कितना है और कितना इनसे दूर हैं। और इसीलिए हम तो बार बार आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि इन वाणियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाया जाए,
जो लोग सुन रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, उन तक ये ज्ञान पहुँचे, ये वाणी पहुँचे, ये शब्द पहुँचे। हो सकता है कि कल्याण हो जाए, कुछ रास्ता मिल जाए। हम तो ये वीडियो हम कई जगह आपसे बताए कि ये वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे। कई साल हो गया, बहुत लोग कहते थे कुछ बोल दिया करिए डेली, टाल देते थे। लेकिन जो समाज में हम देख रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश परोस क्या रहे हैं, इंद्रियों को और बढ़ावा देने के शब्द, और जनता भी। अब हम तो नहीं कहेंगे कि कोई अज्ञानी है, हम तो वही कहेंगे सब लोग महान हैं। भूत प्रेत ओझाई सोखाई परमात्मा के छोड़ करके और जादूगरों के लोग पीछे दौड़ रहे हैं। इन इंद्रियों को शांत करने के लिए बस इंद्री के बसीभूत होके तुम अपनी इंद्रियों को शांत तो करके देखो, अपने आप से सुख आपके जीवन में लौट आएगा, अपने आप रोग ठीक हो जाएगा, अपने आप से धंधा आपका ठीक हो जाएगा, अपने आप से बिजनेस ठीक हो जाएगा। ये जादू और टोना और सुखाई और ओझाई करने से, ये हाथ दिखाने से ये हमारा बाधा कट जाएगी, हमारा दुख खत्म होगा। कोई हमारा हाथ देख ले, हमको बता दे कि तुम्हारे यही लिखा है, ये लिखने से हम जान करके तो हमारी बाधा कर्म करिए। इन इंद्रियों से जितना हो सके आप साधना से मुक्त तो हों, और जैसे आप स्वच्छ हो जाएंगे, हम जैसे निर्मल हो जाएंगे, वैसे परमात्मा स्वयं हमारा देख रेख करना शुरू करेगा। कौन हमारा बिगाड़ सकता है? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ग्रह दशा दिखाने के लिए कहाँ कहाँ लोग दौड़ते जा रहे हैं। अरे भूत हमारे अंदर आएगा, हम भूत खुद, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे खुद भूत सवार हैं हरदम। हम खुद आज भूत हो गए हैं। ये भूत शांत तो हों। काम सताता तो हम भूत हो जाते हैं, क्रोध सताता तो हम भूत हो जाते हैं, लोभ सताता तो ज्ञान ध्यान हमारा खत्म हो जाता, हम भूत हो जाते हैं, मुंह मोह सताता तो हम भूत हो जाते हैं। और ये भूत को झराने के लिए तो ठीक है, वैसे लोग बैठे भी हैं। जाओ अपना, जब हम जा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो अब वो जब घात लगाते हैं तो हम तब हम कहते हैं कि फलाने बाबा हमको ठग लिए। गए तो हम ही, हम कहीं किसी के बसीभूत थे, इंद्रियों के चक्कर में थे, और हम दोष अब किसी दूसरे का दे रहे हैं। ये जैसे हमारी विषय वासनाएं शांत होगी, हम इन विषयों को जितना हो सके दबावें बढ़ावें ना, अपने आप से सब सुख हमारे जीवन में लौट आएंगे। जाके लाग शब्द सतगुरु के जुए जियत सूख गे छाला, और जो कोई लावे भाव प्रेम से मान राख तब उठेने वाला। जो भाव प्रेम से हमें भोजन पूछ रहा है, भोजन के लिए हम मांगने के लिए और रास्ते रास्ते दौड़ें, हम किसी को फंसावें, हम इंद्रियों के बसीभूत होते तो ज्ञान ध्यान हमारा खत्म हो जाता है। 8 72 70 तज के चौथे खोले ताला, अवाहमक साह अहिंसा मोह लाहल नोक ज्यो भाला। अब धो इंद्री बड़ी कराला। कह रहे हमारा कानून भाले के समान है, संतों की वाणी भाला के समान है। जो उसको ग्रहण कर ले तो ये सारी इंद्रियों अपने आप से संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे। हमारे नियम को, हमारे सिद्धांत को, हमारे कानून को मानो। संत कहते हैं हमारी बात मानो तो ये अपने आप से सब शांत हो जाएंगी। और इनको जब इंद्रियों को के बसीभूत हो गए तो ये सब नचाती रहेंगे। ले इंद्री जीत सोई बड़ा मर्द है। मर्द इस संसार में वही है जो इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियों से लड़ ले, इंद्रियों से अपने को बहुत दूर कर ले। और अगर इंद्रियों के बसीभूत है तो न वो साधु है, न संत है,
ना वो साधक है, ना वो भगत है, ना भी वो किसी पंथ का अनुयायी है। वो मनमाना है, इंद्रियों का वशीभूत है। और ऐसा जीव चाहे जहाँ जितना दौड़े, शांति ना तो किसी को वो देगा और न शांत होने देगा। चाहे जितने मठ बड़े पद पर बैठा हो, चाहे जितना बड़ा महंत हो, चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़े वो पंथ में हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये भेष, ये बाना, ये बनाने से इंद्रियां हमारी शांत नहीं होंगी। जो भी जिस मत मजहब में है वो देखे अपना, चाहे वो जितना मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उसकी इंद्रियां कितनी शांत हैं। और शांत हैं तभी वो भगत है, साधक है, संत है। और इंद्रियों का अगर वशीभूत हैं हम, तो हम अभी कुछ नहीं बने हैं, सिर्फ दूसरे को भरमा रहे हैं और स्वयं भी हम भरम रहे हैं। हम अशांत हैं और दूसरे को हम शांत करने के लिए भेष बना के दिखावा कर रहे हैं। इससे ना तो अगला शांत होगा और ना हम स्वयं शांत होंगे। जितना हो सके इन इंद्रियों को हम ज़रूर से ज़रूर